माय डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस में अपना लास्ट चैप्टर जिसका नाम है एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस की एक्टिव से पैसिव कैसे बनाई जाती है, आज के टॉपिक में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था उसमें हम लोगों ने सारे टेंसेस के बारे में स्टडी किया है। इसके अलावा हमने स्टडी किया है जो एक्स्ट्रा कुछ रूल्स होते हैं उनको, और आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसमें हम जानेंगे कि आखिर हाउ टू चेंज द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस। सो लेट अस बिगिन, हैव अ लुक ऑन द बोर्ड एंड जस्ट गो थ्रू द होल चैप्टर। आई एम श्योर यू विल ग्रेप दैट। इंपरेटिव सेंटेंसेस जिनको हम हिंदी में कहते हैं आज्ञासूचक वाक्य। आज्ञासूचक वाक्य। सबसे पहले बच्चों हम लोग इन इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे कि आखिर इंपरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, जिनमें सब्जेक्ट यूज छिपा रहता है, अर्थात जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, सुझाव, सलाह इत्यादि प्रकट होते हैं वे आज्ञासूचक वाक्य यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अगर इंपरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन की बात करें, इनको जानने की बात करें, तो हम कहेंगे कि जो वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो एवं जिनमें कर्ता यू छिपा हो, अर्थात जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, सुझाव, सलाह इत्यादि प्रकट हो, यानी कि द सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस दैट शो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन एंड एडवाइस। Such type of sentences start with the first form of the verb and subject you is hidden there. तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कहते हैं आज्ञासूचक वाक्य। एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसे आपने देखिए एक सेंटेंस लिखा है ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। आप देख रहे हैं किसी से आपने कहा खिड़की खोलो, क्या है? एक आदेश, आज्ञा है। तो हम देख रहे हैं इस सेंटेंस में क्या प्रकट हो रहा है? आज्ञा प्रकट हो रही है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, टेक मेडिसिन इन टाइम, समय से दवा लो। आप सभी लोग जानते हैं जब भी कभी दवा लेने की बात आती है तो हमेशा सलाह दी जाती है, सलाह होती है, मेडिसिन की हमेशा सलाह दी जाती है, एडवाइस दी जाती है। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं, टेक ए सीट, यानी कि सीट पे बैठ जाइए, एक सीट ले लीजिए। ये क्या है? ये सुझाव भी है। किसी को आप आदेश नहीं दे सकते इस तरह की, नहीं सीट पे बैठो, ऐसे आदेश नहीं होता है। क्या कहते हैं? टेक ए सीट, ये सुझाव होता है, सीट पे बैठ जाइए। अब ये सेंटेंस जो होते हैं आपके इंपरेटिव वाले, ये डोंट से भी शुरू होते हैं। डोंट डू इट, ये मत करो। ये क्या है? इसमें जब भी डोंट वाले बात आते हैं आज्ञा भी प्रकट होती है प्लस मनाही होती है। क्या होती है? मनाही। ऐसे सेंटेंस जो होते हैं डोंट के अलावा डू नॉट और डोंट बात एक ही होती है, डू नॉट बीच में आता है। कैसे? डू नॉट इंसल्ट द पुअर, इसमें भी हम क्या करेंगे? आज्ञा प्लस मनाही इसमें भी है। ऐसे जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं प्लीज से भी स्टार्ट होते हैं, प्रार्थना जो प्रकट करते हैं, प्लीज सिंग ए सॉन्ग, कृपया एक गीत गा दीजिए या एक गीत गाइए। क्या प्रकट हो रहा है? ये प्रकट हो रही है प्रार्थना। तो ये कैसा सेंटेंस है? ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है जो प्लीज से स्टार्ट हो रहा है। प्लीज वाले सेंटेंस डू नॉट से भी स्टार्ट होते हैं। हमने आपको
डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जब बताया था तो उसमें इंपेरेटिव सेंटेंस बहुत अच्छी तरह से आपको डिस्क्राइब किए थे कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अब देखिए प्लीज के अलावा प्लीज डू नॉट भी आ सकता है, जैसे प्लीज डू नॉट कॉल हिम, कृपया उसे मत बुलाओ। तो देखो बच्चों ये प्रार्थना और मनाही दोनों चीजें हैं। तो हम देख रहे हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, वे वाक्य जिसमें प्रार्थना प्रकट हो, सुझाव प्रकट हो, आज्ञा हो, सलाह हो, ये मनाही हो, ये कैसे सेंटेंस है, ये सभी सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इनकी पैसिव वॉइस बनाने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। 3 नियम हैं इंपेरेटिव की पैसिव बनाने के। आप जिस नियम से बनाना चाहें उस नियम से आप इंपेरेटिव की पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि उन तीनों रूल्स में से आप कौन सा रूल यूज करने वाले हैं, और आपको आजादी है, आप जिस नियम से आपको अच्छा लगे उस नियम से आप इंपेरेटिव की पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो इंपेरेटिव की पैसिव बनाने के 3 जो रूल्स हैं उन रूल्स को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला नियम जो इसका है वो क्या है, पहले आएगा लेट, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर कोई स्टूडेंट इसमें लास्ट में बाय यू शब्द लगाना चाहे तो लगा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि लगाओ। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे लगा रहे हो या नहीं लगा रहे। सबसे अच्छा तरीका है कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, दिया नहीं है तो लगाना नहीं है, दैट्स इट, ठीक है ना। अब हम करेंगे क्या, जैसे पहला सेंटेंस आया ओपन द विंडो, क्या लिखा है, ओपन द विंडो, इसको बनाना है इसकी पैसिव वॉइस। तो हम जानते हैं ओपन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और द विंडो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे, लेट लिखेंगे। लेट के बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, विंडो। इधर आ जाता हूं, ध्यान से आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए लेट आ गया, यहां पे लिखा है विंडो, तो हम यहां क्या लिखेंगे, लेट द विंडो। देखिए लेट आ गया, द विंडो आ गया ऑब्जेक्ट, आगे क्या लग जाएगा, बी, और ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ओपन। लेट द विंडो बी ओपन। तो पहला सेंटेंस आपके समझ में आ गया। ये नियम अगर ऐसा है, लेट से बनाना है तो ऐसे बना देंगे। दूसरा सेंटेंस क्या है देखते हैं, लिखा है टेक मेडिसिन इन टाइम। हम जानते हैं पहले लाएंगे लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है मेडिसिन, लेट मेडिसिन, आगे लिखेंगे बी, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है बी, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, और एक्स्ट्रा वर्ड लिख देंगे इन टाइम। लेट मेडिसिन बी टेकन इन टाइम। जो भी एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं वो हमेशा या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आते हैं या सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। और देखते हैं टेक ए सीट, क्या लिखा है, टेक ए सीट। तो हम क्या करेंगे, लेट, अब ऑब्जेक्ट क्या है, ए सीट, एक मिनट, सीट, टेक ए सीट लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, लेट ए सीट बी, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, लेट अ सीट बी टेकन, ये बन जाएगा। नेक्स्ट में आ जाते हैं डोंट डू इट। जब कोई सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट होता है तो क्या करते हैं, बी के, तो हम यहां क्या लिखेंगे, द विंडो, ठीक है। अब यहां क्या आएगा, शुड बी, क्या आ जाएगा बच्चों, शुड बी, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन, द विंडो शुड बी ओपन, ये बन जाएगा। दूसरा सेंटेंस है टेक मेडिसिन इन टाइम, क्या बनाएंगे, मेडिसिन, देखिए ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले लिखेंगे मेडिसिन, मेडिसिन के बाद लिखेंगे शुड बी, थर्ड फॉर्म लिखेंगे टेकन, मेडिसिन शुड बी टेकन इन टाइम। इसका यहां क्या बन जाएगा, मेडिसिन शुड बी टेकन इन टाइम, ये सेंटेंस बनेगा। तो ये हो गया मेडिसिन, दूसरा सेंटेंस। तीसरा देख लो, टेक ए सीट, इसे बनाया था हमने लेट ए सीट बी टेकन। अगर इससे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ए सीट, और आगे लगा देंगे शुड बी, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, ए सीट शुड बी टेकन, क्लियर है। और आगे आ जाते हैं अगले नियम में, डू नॉट वाले वाक्य
वाक्यों में डू नॉट वाला अगर वाक्य है तो बी से पहले नॉट लगा देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है डोंट डू इट, तो हम जब डोंट डू इट को बनाएंगे, मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, आप इधर देख लें उधर जगह नहीं बची है, तो हम क्या करेंगे, पहले लाएंगे ऑब्जेक्ट इट को, ऑब्जेक्ट आया इट के बाद देखेंगे क्या लगेगा शुड बी, तो शुड अगर आता है आप जानते हैं डू नॉट अगर आया तो नॉट से पहले बी से पहले नॉट लग जाता है, इट शुड नॉट बी, और डू की थर्ड फॉर्म डन, इट शुड नॉट बी डन। अगला है डू नॉट इंसर्ट द पुअर, इसको अगर बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, द पुअर ऑब्जेक्ट है तो हम द पुअर को ले आएंगे, द पुअर के साथ में लगेगा शुड, अब डू नॉट था तो नॉट बी, द पुअर शुड नॉट बी, और इंसल्ट का हो जाएगा इंसल्टेड। कहने का मतलब सीधा सा है कि अगर आपको पहले नियम से बनाना आ रहा है तो दैट्स ग्रेट, नहीं आ रहा है दैट्स बेटर, और अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो तुम्हारे पास एक रामबाण औषधि है। तीसरा नियम ऐसा है कि अगर इतना पता लग जाए कि इंपरेटिव सेंटेंस है तो आप कैसे भी चाहें जिससे पैसिव बनाना आसानी से उसको बना सकते हैं। तीसरा नियम क्या है जरा देखिएगा, तीसरा नियम है यू आर प्लस, देखो बच्चों अगर आज्ञा प्रकट हो रही है किसी सेंटेंस में तो ऑर्डर कर दीजिए, सुझाव अगर प्रकट हो रहा है तो सजेस्टेड कर दीजिए, सलाह प्रकट हो रही है तो एडवाइज्ड कर दीजिए, इसके अलावा प्रार्थना प्रकट हो रही है तो रिक्वेस्टेड कर दीजिए, और अगर कहीं डू नॉट आया है, मनाही प्रकट हो रही है तो डू नॉट को हटाकर फॉरबिडन कर दो, +2 लगा दो, प्लस बचा हुआ जो वाक्य हो वो लिख दो। कैसे, मान लीजिए पहला सेंटेंस देख लेते हैं, लिखा है ओपन द विंडो, यहां पर बनाते हैं इस सेंटेंस, आपको समझ में आ रहा है, ओपन द विंडो आज्ञा प्रकट हो रही है तो बनाने का तरीका है तो ऑर्डर आगे लगाया टू और फिर पूरा वाक्य उतार दीजिए, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द विंडो। सबसे सरल, कुछ नहीं करना है, अगर इतना पता है कि हम थर्ड फॉर्म नहीं लगाना जानते, ये नहीं करने जानते, वो नहीं करने जानते, तो वेरी इजी, यू हैव नथिंग टू डू, यू हैव टू यूज ओनली यू आर प्लस, जो भी प्रकट हो रहा है वो, फिर टू और उसके बाद पूरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, टेक मेडिसिन इन टाइम, इसमें क्या है, सलाह प्रकट हो रही है, हम क्या करेंगे, यू आर, अब सलाह को क्या कहते हैं, एडवाइज टू, और आगे उतार दो, क्या लिखेंगे, टेक मेडिसिन इन टाइम, बन गया ये दूसरा वाला। टेक ए सीट, यू आर सजेस्टेड टू टेक ए सीट, ठीक। डोंट डू इट, बच्चों इसका खास ध्यान रखिए, डोंट वाले सेंटेंस अगर डोंट आता है दो तरह से बनता है, इसमें देखिए आज्ञा प्रकट हो रही है, मनाही, आज्ञा और मनाही दो चीजें हैं, तो इसे हम दो तरीके बना सकते हैं, एक तो हम बनाए सीधा सीधा डू नॉट अगर आया है तो सीधे सीधे कर दो यू आर फॉरबिडन टू, सबसे सरल तरीका है, यू आर फॉरबिडन और डू नॉट हट जाएगा, टू लगा दिया, और डू नॉट अगर हटा तो क्या है, डू इट, यू आर फॉरबिडन टू डू इट, बस। इसी तरह से यू आर फॉरबिडन टू इंसल्ट द पुअर, खत्म। और अगर ऑर्डर से बना रहे हो तो बनाओगे यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू डू इट, टू से पहले नॉट आ जाएगा अगर ऑर्डर से बना रहे हो, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू इंसल्ट द पुअर। रिक्वेस्टेड वाला बहुत सरल है, रिक्वेस्टेड अगर कहीं पर आता है तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, यू आर प्लीज अगर कहीं पर आता है तो सीधे सीधे कर देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और आगे क्या हो जाएगा, सिंग ए सॉन्ग। अगर डू नॉट आ गया, प्लीज डू नॉट कॉल हिम, तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कॉल हिम, क्या करेंगे, टू से पहले नॉट लगा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कॉल हिम। देखिएगा जरा, अगर प्लीज के साथ डू नॉट भी आए तो टू से पहले नॉट लगा दो, you are requested not to call him. So my dear students, this is the whole topic about imperative sentences. पूरा टॉपिक ये imperative sentences के बारे में है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कहीं से कुछ समझ में नहीं आया होगा। इससे easiest वे नहीं हो सकता समझाने के लिए। 3 नियम है,
आपके पास 3 रूल्स हैं, आपको जो नियम अच्छा लगे आपको यूज करना है। अब कई लोग कहते हैं नहीं सर इसमें तो लेट वाला नियम लगना चाहिए, नो सर इसमें हम शुरू वाला नियम लगाएंगे। अरे जो तुम्हारी मर्जी है वो लगाओ, तुम आजाद हो, आजादी